बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल हुसैन सिरात रियल एस्टेट्स एंड बिल्डर के प्लेटफॉर्म से मुखातिब हूँ और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 500 स्क्वायर यार्ड के दो प्रीसेंट्स के हवाले से। मैं बात कर रहा हूँ प्रीसेंट नंबर 41 और प्रीसेंट नंबर 33 की। प्रीसेंट नंबर 33 की सबसे पहले बात करें, अगर आपका बजट जो है वो 85 प्लस का है तो फिर प्रीसेंट नंबर 33 जो है वो बहुत ही प्रेफरेबल प्रीसेंट है। इसकी लोकेशन जो है वो बहुत ही अच्छी आउटस्टैंडिंग बन रही है, इसकी सराउंडिंग जो है वो बहुत अच्छी है। और अगर यहाँ पर देखा जाए तो बैरिया टाउन की तरफ से दो डील्स लॉन्च की गई थी। एक ओल्ड डील जो है उसके अंदर अगर हम देखते हैं तो वो उसका मोस्टली एरिया जो है वो डेवलप है। एक हिस्सा जो है वो उसका बिल्कुल ही हाइटेड लोकेशन के ऊपर आता है और एक हिस्सा उसका जो है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ आता है, लेकिन वो डिप्रेशन का नहीं है, वो लेवल का एरिया है वो भी सारा। और अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो शॉपिंग गैलरी जो है वो बैरिया टाउन की तरफ से बनाकर उसे ऑपरेशनल कर दिया गया है। ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको वहाँ से मैसर हैं। एक साइड से हम देखते हैं तो स्पोर्ट्स सिटी विलास जो है वो इसके बिल्कुल ही साथ में पड़ते हैं, जिसके अंदर जो है आलमोस्ट 200 से 300 तक फैमिलीज़ जो है वो शिफ्ट हो चुकी हैं। बहुत ही तेज़ी के साथ स्पोर्ट्स सिटी विलास जो है वो आबाद हो रहे हैं। और उसके बिल्कुल ही साथ में अगर हम देखते हैं तो प्रीसेंट नंबर 31 के विलास जो हैं उनके अंदर भी आलमोस्ट 150-200 फैमिलीज़ जो है वो शिफ्ट हो चुकी हैं। अगर हम प्रीसेंट नंबर 33 की बात करते हैं तो इसकी लोकेशन जो है वो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि एवेन्यू नंबर 32 हम क्रॉस करते हैं तो उसके बिल्कुल ही सामने जो है वो रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम, जिसके ऊपर आलमोस्ट 60 से 70% तक काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और बाकी बैरिया टाउन की मैनेजमेंट जो है वो इसके ऊपर बहुत ही तेज़ी के साथ डेवलपमेंट का काम कर रही है, क्योंकि बैरिया ने आलमोस्ट 1.5 से 2 साल की डेडलाइन दी है और यहाँ पर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के मैचेस स्टार्ट होंगे। जैसे ही यहाँ पर PSL मैचेस स्टार्ट होते हैं या इंटरनेशनल लेवल के मैचेस स्टार्ट होंगे तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा कमर्शियल हब बनेगा, जिसकी वजह से सराउंडिंग की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनके ऊपर एक बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर रेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होंगे, बूस्ट होंगे। यहाँ पर रेंटल वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। तो रिसेंटली अगर आप 500 स्क्वायर यार्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट के लिए ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अगर आप उसे 1.5 से 2 साल तक होल्ड रखते हैं, आपकी होल्डिंग कैपेसिटी है, तो यहीं पर प्लॉट जो है वो आलमोस्ट जो हमें मिलेगा 3, 3.5, 4 करोड़ के राउंड अबाउट जो है वो हमें प्लॉट देखने को मिलेगा। क्योंकि ओवरऑल अगर हम देखते हैं रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम को कंपैरिजन करते हैं कराची नेशनल स्टेडियम जो है उसके सराउंडिंग में देख लें, प्रॉपर्टीज़ के रेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं। कज़ाफ़ी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम के साथ देख लें, वहाँ पर रेट्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाई हैं। और इन फ्यूचर जो बैरिया का ये वाला एरिया है जिसे स्पोर्ट्स सिटीज़ कहते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा हॉट होगा। यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा प्रेफर करेंगे क्योंकि उनकी मोस्टली कोशिश यही होगी कि स्टेडियम के करीब में जो है वो उनकी प्रॉपर्टीज़ हो। अगर आपका अभी का बजट जो है वो 85 प्लस के अंदर है, 85 to 90, 1 करोड़ 10-20 के राउंड अबाउट है, तो आपको प्रीसेंट नंबर 33 के अंदर जो है एक बहुत ही अच्छा प्लॉट जो है वो मिल जाता है। और अगर हम प्रीसेंट नंबर 33 की न्यू कटिंग की बात करते हैं तो बैरिया ने जो लॉन्च की है वो भी उसके बिल्कुल ही साथ में रोड 1 के ऊपर जाएं तो उसकी बिल्कुल ही बैक साइड पर जो है वो बैरिया ने लॉन्च की, उसके ऊपर डेवलपमेंट का काम जो है बहुत तेज़ी के साथ हो रहा है। वहाँ पर जो रेट्स चल रहे हैं वो आलमोस्ट 70 to 75 के राउंड अबाउट जो हमें एक प्लॉट मिल जाता है। लोकेशन वो भी बहुत अच्छी है, वहाँ पर भी डेवलपमेंट का काम जो है वो बैरिया मैनेजमेंट ने स्टार्ट कर दिया है, बहुत तेज़ी के साथ डेवलपमेंट हो रही है। तो ये भी बहुत ही अच्छी लोकेशन के ऊपर है, आप यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर हम प्रीसेंट नंबर 41 की बात करते हैं तो प्रीसेंट नंबर 41 जो है उसकी लोकेशन बहुत अच्छी है, मेन जिना के बिल्कुल ही साथ में पड़ता है। एक साइड से प्रीसेंट नंबर 40 जो है वो उसके बिल्कुल साथ में लगता है, और ओवरऑल देखा जाए तो प्रीसेंट नंबर 33 जो है वो भी इसके बिल्कुल ही साथ में लगता है। और प्रीसेंट नंबर 41 का जो गोट वाला इशू था वो बैरिया ने रिजॉल्व कर दिया और बैरिया मैनेजमेंट बैरिया 41 के अंदर बहुत ही तेज़ी के साथ जो है वो डेवलपमेंट का काम कर रही है। और अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर कुछ सड़कें जो हैं वो डस्टी स्ट्रीट्स जो है बैरिया ने बना दी हैं, DP लाइट्स लगा दी हैं और बहुत तेज़ी के साथ जो है वहाँ पर डेवलपमेंट का काम हो रहा है। और अगर आपका बजट 65 to 70 के राउंड अबाउट है और आप 500 स्क्वायर यार्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो प्रीसेंट नंबर 41 जो है वो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इन फ्यूचर देखा जाए तो प्रीसेंट नंबर 33, 41 की लोकेशन जो है वो आलमोस्ट सेम बनती है। और इसके बिल्कुल ही साथ में जो है वो रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम पड़ता है, आईफल टावर रिप्लिका जो है वो इसके बिल्कुल ही साथ में पड़ता है। और ओवरऑल जैसे ही यहाँ पर पोजेशन मिलेगी जहाँ पर
विलास बनने जो है वो स्टार्ट होंगे, तो शॉपिंग गैलरी जो है वो अलाइव है, ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम चीज़ें जो है वो आपको यहाँ से मुयसर हैं। अगर हम ओवरऑल 500 स्क्वायर यार्ड का कंपैरिजन करते हैं उन प्रीसेंट के साथ जो कि मेन गेट से बिल्कुल करीब में पड़ते हैं, प्रीसेंट नंबर 4 की बात कर लें, बैरियर हिल्स की बात कर लें, तो वहाँ पर रेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा आई हैं। मीन्स प्रीसेंट नंबर 4 के अंदर जो हमें एक प्लॉट मिलता है वो ऑलमोस्ट 1 करोड़ 60-70 के राउंड अबाउट मिलता है, और बैरियर हिल्स की बात कर लें तो 1 करोड़ 80 1 करोड़ 90 के राउंड अबाउट जो है हमें एक प्लॉट मिलता है। और ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर जो रेट्स चल रहे हैं हिल्स के अंदर 2 करोड़ 50 3 करोड़ के राउंड अबाउट जो है वो चल रहे हैं, डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर। तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इसे ज़रूर अवेल करें, इंशाल्लाह आपको इन फ्यूचर जो है वो फ़ायदा होगा। अगर आपकी प्रीसेंट नंबर 33 या 41 के हवाले से या ओवरऑल बैरियर के हवाले से कोई क्वेरीज हों तो आप टीम सीरात के साथ रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी दीगर सोशल साइट से आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम अपने व्यूवर्स को बेहतर से बेहतर तरीके से गाइड करें और उनकी उस जगह पर इन्वेस्टमेंट करवाएं जहां पर इन फ्यूचर उनको फ़ायदा हो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।